जो मैं 5 बता रहा हूँ आपको, जीवन में रहेगा, इसका ताकत पुण्य आपको अपने आप मिलेगा। आचरण में मर्यादा का ध्यान, आपके बच्चे आचरण में मर्यादा का ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा जा रहा है और आप खड़े करो करके बोल रहे हो, ओए क्या ले अभी कैसे कर रहे, आपका बेटा चाचा आइए ठाठा कैसे दिए, आपका बेटा चाचा ठाठा नहीं, आचरण में मर्यादा का ध्यान रखें। कितने हो गए? 5वां और अंतिम, अपने लिए खुद के लिए एक बाउंड्री बनाओ। आप प्रतिदिन 100 रुपया कमा सकते हैं। मैं एक व्यवहार पक्ष की बात करूंगा, आप निर्धारित करो कि हम 10 रुपया भी जरूर कमाएंगे। उससे फायदा क्या होगा? आज आपने निर्धारित किया कि 10 रुपया आप कमाएंगे, 20 कमा लिया तो खुश हो जाओगे, 20 कमा लिया तो खुश हो जाओगे। हम क्या करते हैं? पड़ोसी को देख करके अपनी शक्ति का हम निकाली बन जाती है, सुप्रीम बन जाते हैं। पड़ोसी की शक्ति से अपने शक्ति को जो करते हैं और बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसकी किसी लक्ष्य में अपने पूरे जीवन को विकसित करके बैठे हुए हैं। योजना बनाओ, काम करो, लेकिन छोटी छोटी चीजों में, और ये पूजा में भी, परिवार में भी छोटी छोटी बात पर बच्चों को पीटना बंद करो। छोटी छोटी बात पर परिवार में कला का कारण मत बनो। एक निर्धारित करो, ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। जब एक सीमा परिवार की होगी, आपकी होगी, समाज की होगी, अतिक्रमण तो होगा ही। अतिक्रमण के पहले शायद ये उस रूप में नहीं पढ़ रहा हूँ। सरल माध्यम यह है कि एक परिवार में एक नियम बनाइए, उस नियम को खुद फॉलो करिए, सरल और पिता बन के मत बनाइए, परिवार का सदस्य बन के बनाइए, उस नियम को फॉलो करिए, परिवार में सुख बढ़ेगा। ये 5 चीजें आप रख लेंगे, ये कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, आपके जीवन में शुद्धता का अंश बढ़ना शुरू हो जाएगा। उन्हीं 5 अंशों को सुग्रीव त्याग चुके थे। सुग्रीव उन्हीं 5 को छोड़ थे। परिवार की मर्यादा, मन की मर्यादा, खुद की मर्यादा, समाज की मर्यादा और राज्य की मर्यादा, 3 पांचों का आनंद किया था। कल हमने जब चर्चा की थी कि सुप्रीम बोलता है मैं राजा बन गया, इन्होंने बोला राजा बन गया, तो बोलूंगा कुआं में कूद जाओगे, छत से बोलूंगा कूद जाओगे, नहीं, उसको राजा बनना था। परमात्मा ने बाली को सदगति दिया, अंत समय बाली ने अपने पुत्र को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया और योजना बनी कि अब मां जानकी की खोज की जाएगी। चतुर्मास के बारे में कितने लोग पता है? आपको तो पता होगा, आपका पोषण होता है जैन समाज में। चतुर्मास कौन से होते हैं? अगस्त, जुलाई, अगस्त, जिसमें कोई शुभ काम नहीं होता। इसका प्रारंभ हमारे राम ने किया था। हमारे महाराज एक जगह स्टॉप कर जाते हैं। सारे जो ऋषि संत होते हैं वो एक जगह रुक जाते हैं चतुर्मास में। चतुर्मास में पलायन वर्जित है, यात्राएं वर्जित है, खासतौर से संन्यास के लिए। राम जी 4 महीने के लिए गुफा में रहे। हमने आपको बताया था कि 10 महीने
बाद हनुमान जी का माँ जानकी से मिलन होता है, ठीक 10 महीने बाद। उसमें से 4 महीने परमात्मा चतुर्मास किए थे और ये निर्णय हुआ था कि चतुर्मास के बाद माँ जानकी की खोज का दौर शुरू होगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और राजीव को फोन करना। और मर्यादा हमारे अयोध्या सरकार 4 महीने का चतुर्मास करते हैं और 4 महीने योजना के अनुसार ये निर्णय हुआ था कि चतुर्मास बीतने के पश्चात मां जानकी की खोज की योजना बनेगी। लेकिन क्या होता है कि समय से पहले और क्षमता से ज्यादा यदि व्यक्ति को मिल जाता है उसको पचाने में बड़ी तकलीफ होती है। समय से पहले ऋषियों महर्षियों ने कहा है कि व्यक्ति समय के गर्भ में जब प्राण होता है ना तो कुंदन बनता है। समय के गर्भ में जब व्यक्ति बनता तो कुंदन बनता है, नहीं तो वो एक जीव बनकर के मात्र विचरण करता रहता है। सुग्रीव ने भी यही किया। अपने राजत्व उम्मीद नहीं थी ना, उम्मीद से ज्यादा मिल गया। उनको उम्मीद थी नहीं कि बाली कभी हमको राजा बनने देगा, मिल गया और बचा नहीं पाएगा। एक शब्द होता है, ध्यान से सुनिएगा, कृतज्ञ। हिंदी का एक शब्द है कृतज्ञ और दूसरा शब्द है उसी के साथ ही है कृतज्ञ। दोनों में क्या अंतर है? जो उपकार को माने और जो ना माने। इसको धर्मपाल जी ने जानते क्या कहा है? जब वो राम जी के पास जाते हैं तो राम जी के सामने अपने आप को सच साबित करने के लिए सौगंध देते हैं कि भैया यदि मां कैकेयी के कृत्य में मेरा क्षण मात्र का भी, लेस मात्र का भी योगदान हो तो 1000 गायों की मृत्यु के समान कृतज्ञता का जो पाप लगता है वो हमें मिले। कृतज्ञता का पाप ने क्या बोला है? 1000 गायों की मृत्यु का कारण बनने का जो पाप मिलता है वही पाप हमको कृतज्ञता का मिलता है। हम भूल जाते हैं, अरे भाई जब आपको जरूरत पड़ी थी आपने अपने नहीं माना, जिन अपनों के लिए आप उस अपने के लिए
मुसीबत लिखा खड़ा हुआ है। यहाँ भी सुखदेव जी का जो आचरण था वो कृतज्ञता का नहीं था, कृतज्ञता का नहीं था, कृतज्ञता का था। और सभी साथी समाचार मैंने अक्षर यूज किया जाता है सठे साठे समाचार, जो जिस भाषा में समझे उसको उसकी भाषा में समझाना कई बार आवश्यक हो जाता है। और उसके लिए राम जी के बाद रजिस्टर्ड व्यक्ति थे हमारे लखनलाल जी। छड़े रुचा छड़े रुचा 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 छड़े छड़े, कब वो क्रोध की उच्चता तक पहुंच जाएंगे और कब कर्ण में राम नाम पढ़ने से शांत हो जाएंगे। लखनलाल जी को बुरा जाता है, हनुमान जी बोलते हैं महाराज 42 में तो बच गए लेकिन शून्य से नहीं बच गए। शून्य कौन है? हमने बताया था इन्फिनिटी है वो। लखनलाल जी इन्फिनिटी का क्या स्वरूप है? ये 8 होता है ना, हम लोग 8 कैसे लिखते हैं? ऐसे 8 ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी का, उसको 8 को ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा हम समझाए थे प्रथम दिन की कथा में। 8 को आप ऐसा लिखो, ऐसा ऐसा, ठीक 8 हो गया। आप इसको बार बार करो ऐसे ऐसे, इसको कभी ना खत्म होने वाला, जिसको हमने क्या नाम दिया है? सृष्टि। और हमारे भोले बाबा उसको बजाते हैं और जब उनका बाबा का डमरू बजता है तो हमारा सब कुछ बज जाता है। और युग कैसे बदलता है? हम लोग क्या करते हैं कि डमरू में ऊपर बालू रख देते हैं, अपने टेबल पे बालू रख देते हैं और एक निश्चित समय होता है इतने घंटे में बालू नीचे गिर जाएगी, ठीक निश्चित समय हम निर्धारित करते हैं या कोई भी चीज। अब वो धीरे 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 गिरती रहती है। जब पूरी बालू गिर जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको उठा के सीधा कर देते हैं, जो नीचे था उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। प्रकृति सृष्टि का परिवर्तन यही है और कुछ नहीं है। इन्फिनिटी। तो शेष कौन है? शेष कौन? राम जी को विशेष बोला है जानकी जनकपुर में। सीता जी की सहेलियों ने जब पुष्प वाटिका में बोला तो बोला हे जानकी शेष और विशेष आए हैं, शेष और विशेष आए हैं। शेष कौन है? लखनलाल जो कभी खत्म नहीं हुए, कभी शेष और कहीं नहीं करते, कहीं नहीं करते, लेकिन शेष कभी का काम नहीं चलता। यहाँ भी शेष को दिया जो कभी मारेगा नहीं, शेष उसके बिना काम भी नहीं होगा। और सूचना मिलती है हनुमत लाल पहले ही पीछे के दरवाजे से 4 सैनिक भेज देते हैं। लखनलाल जी अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोध मां तारा, ध्यान रखिए 5 कन्याएं नहीं है। और कौन सी है 5 कन्या? तारा, सीता, तारा, मंदोदरी, सती, सुलोचना। कौन है? कौन है? उर्मिला। कौन है? 5 पंचकन्या। 5 कन्याओं में विद्यमान हमारी मां तारा ने लखनलाल शांत
इतना भी क्रोध में हो, हम पहले बता चुके हैं बात में। तीन ऐसे जिनके सामने लोग अपना भले करें, अपने आप को शांत करें, और दूसरा विराटता से युक्त व्यक्ति जो बड़ा मेरी नजर में बड़ा हो, उसके सामने बोलने का हम संकोच करते हैं। मेरी नजर में बड़ा हो, कई लोग बोलते हमें बहुत गुस्सा आता है, अपने बॉस के ऊपर करके दिखाओ ना। हमारा गुस्सा किस पे आता है? किसी को बहुत गुस्सा आता है ना, अपने बॉस को डांट को दिखाओ तो अगले दिन फिर सीढ़ी लेके घूमोगे। तो मां तारा ने शांत किया और योजना के अनुसार चारों दिशाओं में सैनिक भेजे गए। लेकिन ध्यान रखिए, सामने वाले को पता होता है कि मेरा कौन सा बेटा अच्छा काम करेगा। अरे वो एक कथा है, एक वृत्तांत है ना कि एक व्यक्ति को 4 बच्चे थे और चारों को उसने क्या किया कि एक एक मुट्ठी चना दिया, और 1 साल बाद जो लौट के आएगा, जो लेके आएगा, उसको मैं घर का मुखिया बनाऊंगा। कोई गया उस चने को खा लिया, क्या बात करते हैं मसाला दो। कोई गया उसको बेच दिया, कोई गया उसको फेंक दिया, एक ने क्या किया खेत में दिया। 74-72 गुना देता है ना, हमारे कर्म का हर कर्म का फल भी 72 गुना होता है। जो भी कर्म करते हैं उसका 72 गुना हमको मिलता है। तो राम जी ने सबको अंगूठी नहीं दी, जिसके बारे में जान चुके थे ना पहले। असुनित बलधामो हेम शैलावतीनो तनुज मन किसानो ज्ञानी नाम गणगण्यो सकल गुण विधानम। ये 5-7 जो उनकी उपलब्धियां थी क्षण भर में दिखा दी थी। हम भी जब साक्षात्कार देने जाते हैं अपनी बारे बताइए, पहन उन्होंने पूछा नहीं, इससे हमें नहीं बताया। दिखाने तुम गए हो, वो नहीं, सामने वाला नहीं। सामने वाला यदि प्रश्न करता है तो पहले उसको बताओ तो हम क्या है। हनुमान जी पहले ही बता दिए और यात्रा का प्रारंभ होता है। सभी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और सुंदर नामक जगह। अच्छा, सुंदर कांड का मतलब मालूम है? सुंदर कांड रामचरित मानस में सुंदर कांड क्यों कहा जाता है? हनुमान जी का एक नाम भी सुंदर था और एक पहाड़ सुंदर। देखिएगा, हमारे यहाँ पहले की जो परंपरा रही है नामकरण की, पहले उस नामकरण की परंपरा की एक विधि है, यथा नामी तथा गुणे। किसी भी चीज का नाम उसके गुण के आधार पर ही या उसकी पहचान के आधार पर ही रखा जाता था। हमारी ये सनातनी परंपरा है। सारे कांड को देखेंगे, कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, हर कांड का नाम उसके पहचान के हिसाब से, जिस क्षेत्र में ज्यादा
प्रसंग रहे हैं जिस क्षेत्र में, तो उस कांड का नाम सुंदर कांड उसके नाम से रखा गया। जैसे अयोध्या कांड, संपूर्ण घटना अयोध्या में हुई है। चित्रकूट का बाल कांड, तक हनुमान जी विशेष नहीं हुए। कहां से विशेष हुए? का चुप साधी रहा बलवाना, समुद्र के किनारे से, और समुद्र के किनारे से लंका गए। अब एक बात बताइए, अगर हनुमान जी सुंदर थे तो लंका कांड कम थोड़ा किए थे। पहाड़ उठा के लेके आए थे, सबसे बड़ा काम। सुखेन वैद को ले आए थे, वो कौन थे? सुखेन वैद। यहाँ पे आप पूरे चरित्र को देखेंगे हनुमान जी के, तो इस सुंदर कांड में हनुमान जी ने अपनी विराटता और निम्नता दोनों का बेहतर प्रदर्शन किया है। शरीर, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि और ज्ञान। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान और बल तथा मन का उच्चतम प्रदर्शन जिसमें किया है वो सुंदर कांड है। सुंदर नामक जगह से, पर्वत से शुरू होती है, और एक स्टूल ले लो, सुंदर नामक जगह से शुरू होती है और वहीं पे आगे वो खत्म होती है। यहाँ एक चमत्कार भी हुआ था। चमत्कार जो होता है ना, वो उसी के लिए होता है जो उस लायक होता है। हमने बताया था कि आपकी क्षमता अगर उस चीज के लिए है तो आप बर्दाश्त कर पाओगे, और अगर नहीं है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यहाँ एक चमत्कार हुआ था। हनुमान जी पंपापुर नामक सरोवर गए, पंपापुर, और हनुमान जी के साथ कौन कौन है? सारे तोप हैं। दादा हमारे हैं, कौन? जामुन दादा। कहा जाता है ना कि जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते ना, जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते ना, उस घर के बच्चों की जो बुद्धि होती है ना, वो हमेशा सवालों में ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है। अरे वो एक छोटा सा है कि एक बारात गई और उस बारात का एक नियम बनाया गया। लड़की वालों ने बोला, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र से इसी शर्त पे करूंगा कि तुम्हारी बारात में कोई बुजुर्ग ना आए। पहले ही तय हो गया। जैसे हमारे यहाँ तय होता है ना, शादी में आप ये गाड़ी दोगे, इतना गहना दोगे, इतनी ये चीजें दोगे, तो ये तय हो गया कि भाई आप बुजुर्ग नहीं लेके आओगे। रात शादी हो गई, अब सुबह खिचड़ी वगैरह खाने जो प्रक्रिया होती है वो करने के बाद ये हुआ कि पिटाई करना है। तो लड़की के पिता ने बोला, लड़की के पिता ने एक मटका लिया, मटका, और उनके सामने रख दिया मटका। बोला इसमें तरबूज रखा हुआ है,
इसमें तरबूज रखा हुआ है। बिना इस मटके को फोड़े यदि तरबूज को आप खा लेते हो तो मैं अपनी लड़की आपके साथ भेज दूंगा। लड़की को पिता को पता था, वो सही आकलन करना चाहता, बिना मटके को फोड़े, क्योंकि उसने क्या किया था, एक मटका बड़ा लिया और छोटा तरबूज था तभी उसमें डाल दिया। तरबूज बड़ा हो गया, मटके के साइज का हो गया। बोले इस मटके को बिना फोड़े जो तरबूज आप लोग खा लोगे, मैं अपनी कन्या की विदाई अभी आपके साथ कर दूंगा। बारात वाले भी तो कम चालाक नहीं थे। जो सामान था उसमें ड्रम आया था और ताऊ को ड्रम में बैठा दिया और परेशान सारे लोग। बोले कितनी बेइज्जती हो जाएगी कि विवाह होने के बाद में भी बहू ना आई, नाक कट जाएगी। तो किसी ने बोला एक काम, ताऊ को बुलाओ। बोले यार लड़की वाले अगर जान गए तो, अरे भाई पहले समस्या का समाधान हो, जाने ना जाने देखेंगे। ताऊ को बुलाया। हाँ ताऊ, बोले क्या परेशानी है? बोले भाई ये लूट हो गया, चाकू लो, ऊपर से काटो, हाथ से निकाल के खाओ ना। तो ये बुद्धि बुजुर्ग ही दे सकता है। यही कारण है कि हनुमंत दादा के साथ जामुन जी है और पंपापुरी सरोवर में जाते हैं। वहां योग माया चमत्कार, योग माया के कारण ये लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां किसका दर्शन होता है? संपाति। संपाति कौन है? के बड़े भाई, जटायु के बड़े भाई हैं और वो कह रहे हैं क्यों? सूर्य तक पहुंचने की। हम लोग भी कई बार उड़ान भरने की कोशिश करते हैं। ये जान तो लोग क्या हो, मैंने आपको बोला था जब आपके पास 100 की क्षमता हो ना, 10 का लक्ष्य बनाओ, 90% आपके पास बना रहेगा। और 100 का आपकी ताकत है और आपने 100 बना लिया, तो उस पिता से पूछो क्या होता है जिसने बेटी की शादी की हो, मकान बनाया हो, 1 लाख लेकर के घुसोगे, 4 लाख के नीचे आओगे। संपाति ने भी यही गलती की थी। है वहां पे परिचय देते हैं कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है, राम जी ने मुक्ति दिलाई है और राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। यह हनुमान जी ने अपने लिए तो बोला है, लेकिन संपाति जी के लिए भी यही लागू होता है। और वो बोलते मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन देख सकता हूँ और देख करके प्रसन्न बताते हैं। निर्णय हो गया, चीजें आ गई, अब जाएगा कौन जाएगा? सबसे पूछा जाने लगा। तो क्या होता है ना, हमें पता होता है ना, काम तो हमें ही करना है। तुम लोग अपना माथा पच्ची कर लो, जो हमें करना होगा हम करेंगे ही ना। हनुमान जी धीरे से सड़क किए समुद्र के किनारे, निर्णय करो सब लोग। तो सबने अपनी अपनी बात बताई। अंगद जी बोलते हैं, अंगद जी बोलते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लौट के आना मुश्किल है।
अच्छा, अंगद के चरित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? अंगद जी के चरित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? चलो, हनुमान जी ने लंका में सबसे पहले मारा किसको था? हाँ, नहीं, जान से किसको मारा था सबसे पहले? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। ताली। बाली और रावण साधु भाई थे। मंदोदरी कहाँ की थी? अरे, आपके गांव की ही थी वो। एक मेरठ। या। और रावण ये नोएडा के पास विश्वसर्मा के नाम से विसरक। तो मंदोदरी के हुआ क्या था, एक ऋषि हुए महात्मा, और वो स्नान करने के लिए गए। उससे पूर्व उन्होंने एक गाय का दूध निकाल के एक बाल्टी में डाल दिया। माँ का जन्म की बात है। और जब लौट के आए तो उसमें एक छिपकली गिरी हुई थी। उसमें एक छिपकली गिरी हुई थी और क्रोध में उस छिपकली का उन्होंने 2 फाड़ कर दिया। क्या होता है ना, कई बार बड़े लोगों का क्रोध भी हमारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। कई बार जो बड़े होते ना, वो बड़े नहीं, बड़े पहुंचे हुए लोग 2 सुंदर कन्या बन गई, मंदोदरी और उस समय के सबसे बलशाली 2 लोग कौन थे? बाली और हम ये मां मंदोदरी की उत्पत्ति की कथा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता अब है। बाली हर दिन मां मंदोदरी का दूध पीने जाती थी। मां मंदोदरी का दूध पीने जाते थे बाल्यावस्था में, क्योंकि मां तारा की एक ही दूध था। एक वहां चला गया, 2 फाड़ हुआ ना, 2 फाड़ हुआ, एक वहां गया, एक वहां गया। और ये करते क्या थे, जो मौसी का बेटा होता है ना, वो थोड़ा शरारत भी कर दे तो दीदी का लड़का है, 1 घंटे के लिए आया, छोड़ ना भैया, आए अभी 2 घंटे में चला जाएगा, तो सह ले। हम लोग बोलते हैं ना, तो अंगद जाता था या अंगद 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 बाली अंगद जाता था। तो वहां पे अंगद बहुत शरारती थे। और उधर रावण का कौन सा बेटा आता था? कौन? अक्षय कुमार। अच्छा, अक्षय कुमार, ठीक है। तो अक्षय कुमार को ये जब पकड़ जैसे देखते थे तो 4 चाटा मारते थे और गिरा के पटक देते थे। रोज का नियम था। तो अक्षय कुमार ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तब से, और उनसे आशीष लिया कि आज के बाद अंगद जब भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगा तो भस्म हो जाएगा। ये तो बहुत गूढ़ रहस्य आ गया। और ये रामायण में तो है नहीं, किसी आनंद रामायण पढ़िए, आनंद रामायण पढ़िए। हाँ, हमारे रामचरितमानस में नहीं है ना। तो अक्षय कुमार जो था वो उसको आशीष मिला हुआ था और अंगद शापित थे कि अगर अंगद ने उस पे हाथ उठाया तो वो भस्म हो जाएंगे। इसीलिए पहले हनुमान जी ने काम करते हैं। तो उसके लिए दादा जामवंत ने बोला, का चुप साध रहा बलवाना, हे बलवान,
चुप क्यों साध रहे हो? हनुमान जी कम थोड़ो थे, ये भी तो सापित थे। हनुमान जी भी सापित थे, ज्ञान को भूल जाते हैं। क्योंकि ये ज्ञान का हम लोग भी ज्ञान की सेखी बनाते हैं। अध जल गगरी छलकत जाए। अब आप पूछते हो तो बतानी पड़ जाती है, नहीं, बस जानी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ हम यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हो, दे रहे हो, हम कुछ आपको बात कर रहे हैं, सिर्फ स्थान बदला है, उद्देश्य एक है। तो यहाँ ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, लेकिन कई बार हम ज्ञान, बल, धन, वैसे हमारा उद्देश्य अपनी जिज्ञासा को शांत मैं करना है। वही इसीलिए मैंने बोला, मैं व्यवहार पक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग भी कई बार ज्ञान सेखी बनाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान लेके जाता है। अरे एक गिलास पानी लेकर के दौड़ते हुए नीचे जाओ, जितना पानी गिरेगा आधा गिलास पानी लेकर के जाओ, उससे जितना गिरेगा। आधा जल गगरी छल करके जाओ। आधा ज्ञान हमेशा नुकसान का सौदा होता है। हनुमान जी भी प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी शांत। भैया ऐसे ही कहीं कहीं इधर उधर वो मारने से काम नहीं बनेगा। जब जरूरत होगी, जब कोई याद दिलाएगा ना तुमको तुम कौन हो, तब तुम्हें अपने आत्मबल, धन बल, मन बल और ज्ञान बल का ज्ञान एक नहीं। हमने बोला है काम, क्रोध, मान, लोभ, ये चारों हमारी लाइफ में पूरी चलते हैं, हर जगह काम होते हैं, स्वरूप बदल जाते हैं। हनुमान जी को भी बांधा गया था, क्योंकि मतलब सरल शब्दों में बोला जाता है कि बंदर के हाथ में अगर लुकुटा दे दोगे तो भारी फूकेगा। मकर है, चंचल है हनुमान जी, मरकट बोला जाता है बंदर को, रावण बोला था। तो याद दिलाएंगे, दादा उन्हीं को क्यों भेजे? अरे भाई मौसी का घर है, सरल सुविधा, हमेशा डांटते थे, उड़ के चले गए, मौसी के यहाँ खाए पिएंगे, और मौसी के बेटे को तो एक्सेस सब जगह रहता है, कहीं भी जा सकता है। 4 दिन में पता लगा कि चुपचाप चले आते हैं। भाई सबसे सरल तो अंगद जी ने बोला भी था कि मैं जाने में सक्षम हूँ, 4 दिन रह करके ताकत बढ़ा करके आ सकते थे, भेजा किसको? हनुमंत राम। क्यों? राम जी ने बाली को वचन दिया था। जब बाली ने राम जी के हाथ में अंगद को सौंपा था मृत्यु से पहले, हे परमात्मा, हे राम, मैं तुम्हारे लोग जा रहा हूं, लेकिन संतति मैं तुम्हें दे रहा हूं, किसी से फ्री में मत लो। मैंने कल बोला था फ्री में मत चाय भी मत पियो, कल बात किया था ना। तो बाली अगर वैकुंठ गया तो राम जी को संतति देने गया, कितना महान था, तो वचन दिया था। और अगर पहले अंगद जी चले जाते तो शायद कल्याण हो जाता। इसलिए दादा जामवंत बुजुर्ग की जरूरत, आवेश में भी सम स्थिति में रहने का सबसे ज्यादा अनुभव बुजुर्ग के पास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को युवाओं जैसा जोश, बुजुर्गों जैसा सम, और तीसरा क्या है? बालपन। क्योंकि जो बालपन होता है ना वो निश्चल होता है, हम लोग उसको प्रदूषित कर देते हैं अपने अपने लाभ के कारण। बालपन होता है। खैर,
हनुमान जी को बोला जाता है और हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं। पहला उनका जो बौद्धिक प्रदर्शन हुआ था वो किसके साथ हुआ था? समुद्र के अंदर पहला, जिनके मुख में जा करके लौट के आए, सुरसा नाम अहिन के माता। उनकी खासियत क्या थी कि वो खींच लेती थी परछाई से। पहला क्या किया? शक्ति प्रदर्शन। प्रकृति जब आप कुछ शुरू करती हो ना, तो परिणाम पर पहुंचने से बहुत पहले ही आपकी परीक्षा शुरू कर देता है। परमात्मा परिणाम पर पहुंचने से बहुत पहले ही आपकी परीक्षा लेता है। अरे छोड़िए ना, इस राम कथा में भी परमात्मा ने हम लोगों की परीक्षा ली थी शुरू के 3 दिन में। योग्य हम हैं या नहीं हैं उसको तो पहले देखना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता। पहली परीक्षा हमने पार की। मैं फिरती बारी जाऊंगा। दूसरी परीक्षा किसके साथ किया है? नाम लंकनी एक निश्चरी। और उसने बताया था कि लंका का नाश होने वाला है। पहली सूचना किसने दी थी? मुठिका मारी। इसने बोला था कि जब कोई मरकट तुमको मुक्का मारे, कोई मरकट जब तुमको मुक्का मारे और रुधिर निकल जाए, रुधिर का मतलब क्या है? नाम लंकनी एक निश्चरी। मुठका मारते, मुठका मारता ही नहीं, मुठका मारा। फिर वहां पे क्या किया? अभी आप देखिएगा, राम जी ने, हनुमान जी ने पूरी यात्रा में 3 देवियों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। और पहले एनर्जी लिया, क्योंकि सबसे सरल अम्मा ही होती है। पिताजी तो प्रश्न पूछेंगे, सबसे सरल कौन होता है? माँ। पहला सोचा लंकनी त्रिजटा। त्रिजटा नाम कौन है? त्रिजटा पुत्री और सुखेन वैद्य की नातिन है वो।